बंधुओं, आदरणीय महानुभावों, आज रविवार 24 जुलाई के इस प्रातः वेला में जीवन कैसे जिए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए आज का मधुर भजन हम लोग सुनते हैं। झूला झूल रही भगवान नंद के आंगन में, आंगन में, हाँ आंगन में, झूला झूल रही भगवान नंद के आंगन में। चेहरे पे मधुर मुस्कान नंद की आंगन में, झूला झूल रही भगवान नंद के आंगन में। आया कौन सा ये मेहमान नंद की आंगन में, झूला झूल रही भगवान नंद के आंगन में। शिव शंकर दर्शन को आए, शिव शंकर दर्शन को आए, श्री कृष्ण गए पहचान नंद की आंगन में। झूला झूल रही
झूला झूल रहे भगवान नंद के आंगन में। बंधुओं, ये सावन का मास, सावन का पवित्र मास, पवित्र महीना हमारे यहां ब्रज क्षेत्र में झूलों की धूम है। और इसी तरह से सावन के इस पवित्र मास में हमारे आपके मन मस्तिष्क भी झूम जाया करते हैं। ये बरसात के महीने हमारे भारतवर्ष में इन ऋतुओं का माध्यम हमारा जीवन का संचार प्रकृति की द्वारा प्रदत्त ये बड़े ही प्रभावशाली मौसम जो इस भारतवर्ष में 6 ऋतुओं के अभूतपूर्व प्रभाव से हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में रहते हैं, निसंदेह इस अतुलनीय प्रकृति के सारी शक्तियों के इस अनूठे प्रभाव को हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभावित करते हुए हमारे मन को अत्यंत प्रफुल्लित करते हैं और हमारा मन सभी ऋतुओं में बारी बारी से बहुत ही प्रफुल्लित होता है, उल्लसित होता है, प्रसन्न रहता है। और इन ऋतुओं के माध्यम से ही हमारे जीवन में कई प्रकार के नवसृजन, नवी नवी बातें, नवे नवे आयाम, नवी नवी सुंदरतम घटनाएं, सुघटनाएं हमारे जीवन में हमारे जीवन को संचालित करती है। जैसा कि हमारा ये जीवन कैसे जिए कार्यक्रम, जिसकी आज 117वीं कड़ी है, आप लोगों के समक्ष आज की विवेचना के साथ ईश प्रार्थना जो हम पिछले कुछ सप्ताहों से आप लोगों के साथ साझा करते हैं। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू तो आत्मज्ञान, तू ही आत्मज्ञान बलदाता, श्रेष्ठ विद्वज्जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही अपना जीवन है, मरण तुझे विसारने में। तुझको ही अपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। हम लोग उस कसमई सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से विधेम अर्थात भक्ति, उसी के आज्ञा पालन में सदैव तत्पर रहें।
हे परमेश्वर, तू सकल जगत का पालनहार है, उत्पत्ति करता है और विलीन भी इसी को तू ही करता है। तेरी प्राकृतिक शक्तियों को सदैव हम प्रणाम करते हैं। तेरे इस अनूठे प्रभाव को, तेरे इस अनूठे अनोखे संचालन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हम सभी जीवात्माएं प्रकृति के तेरे इस अनोखे संतुलन को प्रणाम करते हैं। एक प्रार्थना हम आपके साथ सप्ताह दर सप्ताह साझा करते आ रहे हैं और उसी कड़ी में हम आपसे आज का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नवम मेले के श्लोकों का अगला श्लोक आपके सामने हम आज विवेचना का भाव रखते हैं। प्राणी कछु न चेतई, मद माया के अंध। बहुत ही सुंदर श्लोक आज का। प्राणी कछु न चेतई, मद माया के अंध। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहि जम फंद। माया के नशे में, अंधा बनकर प्राणी कुछ भी याद नहीं रखता। प्राणी कछु न चेतई, उसको जरा सा भी चेत नहीं हो रहा। इस माया के वशीभूत होकर, अंधा बनकर, उसको कुछ चेत, उसको कुछ याद, उसको कुछ चैतन्यता नहीं आ रही। तो गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहि जम फंद। उसके गले में यमराज का फंदा पड़ जाता है। मित्रों, बात जहां तहां भी देखी जाए उठा के, वेद पुराण पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बहुत ही सीधी बात। प्रेम अथवा परम पिता परमेश्वर के प्रति प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, परमेश्वर का सुमरन, परमेश्वर के प्रति नतमस्तक भाव से उसके प्रेम में निमग्न होकर उसका भजन, कीर्तन, सत्संग, यही तो जीवन का मूल सार बताया गया। परत ताहि जम फंद, बिन हर भजन, बिना
परम प्रभु परमेश्वर के प्रेम के अथवा उसके समर्पण भाव के अथवा उसके प्रति श्रद्धान्वित होकर प्रयोग माया के वश में वशीभूत होकर अंधा होकर ये मनुष्य प्राणी कतई न चेतई कबऊ न चेतई मद माया के अंध कहु नानक बिन हरि भजन परति ताह जम फंद। ऐसा एक दर्शन समय समय पर गुरबाणियों द्वारा इस मनुष्य जात के लिए, मनुष्य योनि के लिए सभी भावों में, सभी वाणियों के द्वारा, सभी सदग्रंथों के द्वारा, सभी सत्पुरुषों ने, सभी सदगुरुओं ने बार बार चेताने का प्रश्न किया, चेताने का भाव दिया, चेताने का मार्गदर्शन दिया। क्यों नहीं समझ में आ रही? ऐसा क्या कुछ है कि इस मनुष्य को समझ नहीं आ रहा? और वही वेरी यूजुअली जीवन और मृत्यु के चक्कर में, यमराज के फंदे के चक्कर में सिमट जाती है जिंदगी, पूर्ण हो जाता है जीवन। हमारे जीवन में परमपिता परमेश्वर के प्रति अथवा इस कायनात में उस प्रकृति के मालिक के प्रति, उस ईश्वर भगवान अथवा हमारे जीवन दाता परम प्रभु के प्रति हमारा भाव, हमारी चेतना जागृत नहीं हो पाती। कारण ये संसार की माया जिसमें मनुष्य भ्रमित होकर हर पल भटकता ही रहता है, ये मनुष्य जीवन सदा से ही, पूर्व काल से ही इस उसी परमेश्वर की पसारी हुई माया में अटकते भटकते रह जाता है। रे मन काहे न नाम जपो, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म आकारथ कीन। क्यों? बार बार यही प्रश्न हमारे आपके मन में आता है और हम तरह तरह के प्रश्नों की खोज में भटक जाते हैं। कैसे प्रश्न हमारे मनों में, हमारे मनोभावों को यदि कभी भी परमेश्वर की प्रति झुकता भी है तो संसार की इस माया जिसमें झूठ, फरेब, धन, दारा, संपत्ति इत्यादि इत्यादि भौतिकताएं हमें उस परमेश्वर के प्रति, उस सर्व सृष्टि के मालिक के प्रति, उस जीवन दाता के प्रति
हमें विमुख कर देती है। ध्यान रहे, झूठ, कपट, छल, फरेब, लोभ, मोह, मद, अहंकार इत्यादि ये जो भाव हैं, ये भी मानस मन में ही आते हैं, मनुष्य के मन में ही उठने वाले भाव हैं। और इन मनोभावों के वशीभूत होकर मनुष्य अपने जीवन के सही उद्देश्य से भटक कर परमेश्वर के प्रति विमुख हो जा रहा है। हम और आप ये तरह तरह की बातें, तरह तरह की भाव विवेचनाएं, तरह तरह के जीवन जीने के प्रश्नों को लेकर सदैव अपने चिंतन में ऐसा चिंतन जो सद्गुरुओं से समय समय पर हमें मार्ग निर्देशित किया जाता रहा है, हम और आप प्रयास करते हैं कि हे परमेश्वर, ऐसा क्या कुछ हो कि हम सदैव तेरी इस अलौकिक अनूठी प्रकृति के प्रति अपने आप को नतमस्तक करते हुए, तेरी सत्ता को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। हे प्रभु, दुर्गुणों दुर्भावों से हमारी रक्षा कर। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारे मन में उठने वाले भावों में हमारी बुद्धियों को तू निर्बल कर, सद्बुद्धि दे, ताकि हम इन दुर्गुण वाले भावों से ऊपर उठकर तेरे मन के लिए, अपने मन के लिए, अपने मनोभावों के लिए तेरा सुमिरन करें, तेरे प्रति भाव जागृत करें, आस्था, श्रद्धा, प्रेम। ऐसा भाव हमारे मन में यदि आ जाए तो हम जीवन जीना सीख जाएं। अपने जीवन का उद्देश्य यदि बार बार इस विचार को लाकर देखा जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कैसे जी रहे हैं, हम क्यों जी रहे हैं, परमेश्वर ने ये जो अनूठा उपहार, ये मनुष्य जन्म हमको दिया है, इसमें हमारे क्या कर्म होने चाहिए, कैसे भावों से हमें जीवन जीना चाहिए, हमारे अंदर सद्विचार, सत मनोभाव, परोपकार के भाव, दया के भाव, करुणा के भाव किस प्रकार से हमारे जीवन में अवतरित हों, किस प्रकार के हमारे जीवन में अभ्यासित हों, ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के सापेक्ष, परम प्रभु, परम सत्ता और उस मालिक के सापेक्ष अपने भावों को सद्गुणों के आधार पर अपने जीवन में ढाल सकें और अपना जीवन धन्य बना सकें। बंधुओं, जब कभी भी मेरे मन में ऐसे भाव आते हैं कि ये जीवन अविरल धार से हमेशा हमेशा के लिए, जब से उस परम प्रभु ने हमारे जन्म से आधार पर, हमारे जन्म के आधार पर, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर पाप अथवा पुण्य
अथवा हमारे जीवन में संचालित ऐसे भावों को, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे अस्तित्व को हमारे साथ परमेश्वर ने हमारे जन्म के साथ जोड़ा है। तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि जिस प्रभु ने हमें ये सुंदर सा जीवन दिया है, उस सुंदर जीवन के प्रति सद्भावों को, सद्गुणों को अपने जीवन में ढालें और सर्व मंगल की कामना करते हुए अपना जीवन जिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस संसार में सभी के मंगल का भाव मन में लिए हुए समय समय पर महापुरुषों द्वारा, सदग्रंथों द्वारा, सत्पुरुषों द्वारा, सत्संगति द्वारा निर्देशित इस जीवन के तौर तरीके, जीवन के दर्शन, जीवन के विचारों को अपने अंदर में ढालते हुए यदि हम जीवन जिए तो सुनिश्चित मानिए कि हमारा जीवन परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर, सत्पुरुषों के बताए हुए रास्ते पर अपने स्वयं को तो धन्य करेगा ही करेगा, हमारे साथ जो भी हमारे जीवात्माएं, जो भी हमारे साथ हैं या जिनके भी हम संगति में आते हैं, कहो नानक आपन तरे और न ले तो उधार। हम स्वयं का तो कल्याण करेंगे ही करेंगे। हमारे सानिध्य में, हमारे संपर्क में, हमारे कांटेक्ट में जो भी लोग आते हैं, हम उन सभी के प्रति भी अपने मनोभावों को सुंदर, पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भर के हम अपने जीवन का उद्देश्य अथवा तरीका अथवा मार्ग तय करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इस प्रकार के विस्तृत चिंतन, विस्तृत बातचीत, विस्तृत अनुभवों से मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत आनंद आता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रति रविवार आप लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता है। मैं उस परमेश्वर का बहुत अधिक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ये अवसर आप लोगों से बातचीत का मिलता है। क्यों नहीं कुछ हम अपने जीवन से कुछ ऐसा कर पाए जिससे सर्व कल्याण की भावना को पानी मिले। इन सभी भावनाओं के आधार पर हम स्वयं को अपना आत्मिक, अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सकें। मेरा प्रयास, जैसा भी प्रभु ने हमें जीवन दिया है, उनके आधार पर यही रहता है न केवल अपने प्रदेश में, बल्कि मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं देश के हर कोने कोने में जाऊं, लोगों से बातचीत करूं, लोगों से मिलूं जुलूं और उन सभी से, उन सभी के जीवन से, उन सभी के जीवन जीने के तौर तरीकों से अनुभव लेकर उसका चिंतन करूं और मैं आप लोगों के साथ विवेचन करूं।
कैसा कैसा संसार में क्या क्या हो रहा है। परमेश्वर की इस अद्वितीय रचना सभी प्रकार के मनोभाव, सभी प्रकार के व्यक्तियों में आते हैं। हम उनको रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, अनुभव करते हैं। परिवार से लेके, समाज से लेके, राज्य से लेके राष्ट्र तक सभी प्रकार के, सभी स्तरों के चिंतन हमारे आपके मनों में रोज आते हैं। कभी सामाजिक व्यवस्थाएं आएंगी, कभी पारिवारिक व्यवस्थाएं आएंगी, कभी राजनीतिक व्यवस्थाएं आएंगी, और क्या ही अच्छा हो कि इन सभी पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक के साथ साथ हमारे जीवन की आध्यात्मिक पक्ष भी प्रबल हो। हम उस परम प्रभु की सत्ता को स्वीकार करते हुए आध्यात्मिक जीवन की पावनता को अपने जीवन में सहेजें और अपने इस जीवन को धन्य बनाएं। मेरा सिर्फ आप लोगों से कहना केवल इतना रहता है कि होशपूर्ण जीवन में चिंतन मनन करते हुए परमेश्वर ने ये जो हमें जीवन दिया है उसके प्रति सुविचारों को, सद्विचारों को, संतों महात्माओं द्वारा दिए हुए मार्ग निर्देशन को स्वीकार करें। सद्गुरुओं के द्वारा समय समय पर हमारे जीवन में दिखाए गए राहों को हम अनुसरण करें। उनके प्रति होशपूर्ण जीवन जीते हुए, चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन में अपने जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करें और सर्व मंगल की भावना करते हुए अपना जीवन जिए। केवल और केवल यही मनोभाव मेरे मन में सदैव रहते हैं। यही मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। किस प्रकार ऐसा कुछ किया जाए जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनी का भाव, सर्वे सन्तु निरामया का भाव, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का भाव हमारे वृत्तियों में आए, हमारी प्रवृत्तियों में आए, हमारी प्रकृति अथवा स्वभाव में आए, ताकि वसुधैव कुटुंबकम का ये सद्भाव हमारे रोम रोम में, जर्रे जर्रे में व्याप्त होवे और हम आपुन तरें और अन्य ले तो उधार का भाव स्वयं अपना तारण करें और सभी जीवात्माओं के प्रति परोपकार का भाव रखते हुए, सद्विचार रखते हुए, दया, करुणा, कई एक सद्गुण ऐसे हैं जिनको अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन धन्य हो। प्रभु ने जो जीवन दिया है हम सुरखरू हो सकें उस परमेश्वर के जिसने हमें ये जीवन दिया है। मित्रों, भाइयों, बंधुओं, बहनों, आज की विवेचना, आज के मेरे मनोभाव आप लोगों को सादर समर्पित। इसी प्रकार से जीवन कैसे जिए की अगली कड़ी में अगले रविवार प्रातःकाल 8 बजे से हम लोग पुनः मिलेंगे। आज का कार्यक्रम समापन की ओर। हम तो यही चाहते हैं, मनोभाव हमारे यही हैं कि हे प्रभु, तूने जो ये हमें जीवन दिया है उसको संवारना ही तुझे है, लेकिन
हमारे मनोभाव भी ऐसे सद्बुद्धियों से पूर्ण कर कि हम भी तेरे को न विसारें, तुझे न विसारें। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। जय विद राखे राम, तह विद रहिए। सदैव उस परमेश्वर के हुक्म में चलें और अपने जीवन को धन्य करें। नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी को, आप सभी में विराजमान उस परमेश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूरत अजूनी सैवम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।